बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास की केमिस्ट्री के कोर्स में तमाम लोगों को खुशामदीद। मैं हूं मकसूद अकबर। आज का हमारा टॉपिक होगा एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के कंपैरिजन के हवाले से कि इनके दरमियान डिफरेंस क्या होता है। पहला पॉइंट है जिसमें एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर की डेफिनेशन बताई हुई है। एलिमेंट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग सेम काइंड ऑफ एटम। एलिमेंट सबसे सादा या खालिस चीज़ को कहते हैं और इसमें जो एटम्स होते हैं वो एक ही जैसे होते हैं। पहले हमने डिटेल भी इनकी पढ़ी थी। इसकी एग्जांपल में हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है और ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है। सेकंड जो पॉइंट है वो कंपाउंड के वाले से कि कंपाउंड इज़ अ प्योर सब्सटेंस, इट इज़ फॉर्म बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। कंपाउंड जो होता है इसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हैं और ये भी एक खालिस चीज़ होती है। तो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जब मिल रहे होते हैं किसी ख़ास रेशो के साथ तो वो मिलके कंपाउंड बनाते हैं। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन एलिमेंट्स थे, जब ये दोनों मिलेंगे तो मिलके एक नया कंपाउंड बनाएंगे, एक नई चीज़ बनाएंगे जिसे हम कंपाउंड का नाम देते हैं। नेक्स्ट है मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर इज़ अ इम्प्योर कंपाउंड। मिक्सचर जो है वो नाखालिस होता है। सैम्पल ऑफ मैटर हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड मिक्स टुगेदर इन एनी रेशियो इज़ कॉल्ड मिक्सचर। अब मिक्सचर में दोनों चीज़ें हो सकती हैं, एलिमेंट भी कंपाउंड भी, और ये विदाउट एनी फिक्स रेशो मौजूद होते हैं। कोई ख़ास निस्बत नहीं होती या कोई फ़िक्स रेशो नहीं है जिससे ये बने, किसी भी निस्बत से इनको मिला के बनाया जा सकता है। इसकी एग्जांपल है साल्ट सॉल्यूशन, यानी कि पानी है उसमें नमक मिलाएं। अगर एक गिलास पानी है उसमें 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, जितना मर्ज़ी नमक मिलाएं वो मिक्सचर ही बनेगा। लेकिन जो कंपाउंड थे उसमें एक फ़िक्स रेशो मौजूद होती है, लेकिन मिक्सचर में कोई रेशो मौजूद नहीं होती। सेकंड पॉइंट के हवाले से अगर हम बात करें, एलिमेंट, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ब्रेक डाउन एन एलिमेंट इनटू सिंपल पार्टिकल बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। अगर हम कोई आम रिएक्शन करते हैं, जैसे किसी चीज़ को गर्म करें या फिर किसी चीज़ को ठंडा करें, कोई इस तरह का रिएक्शन करते हैं, तो जो एलिमेंट होता है ना वो पहले से ही सबसे छोटा यूनिट है, तो वो मज़ीद किसी छोटे यूनिट के अंदर डिवाइड नहीं होता, तकसीम नहीं होता। कंपाउंड के बारे में, इट इज़ पॉसिबल टू ब्रेक अ कंपाउंड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट बाय अ केमिकल रिएक्शन। कंपाउंड जो होते हैं ना इसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, तो जब इनको किसी रिएक्शन से गुजारेंगे तो हो सकता है कि वो उन एलिमेंट्स के अंदर तकसीम हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अमोनिया कैन बी कन्वर्टेड बैक टू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बाय सुइटेबल केमिकल रिएक्शन। कि अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं, जैसे इसको गर्म करना शुरू करें, तो ये अनस्टेबल होता है, तो ये डिवाइड हो जाएगा नाइट्रोजन के अंदर और हाइड्रोजन के अंदर। तो हीट करने से या डिकम्पोजिशन का जो अमल होता है या इस तरह के और भी बहुत से अवामिल हैं, इनके नतीजे में जो कंपाउंड होता है उनको तोड़ा जा सकता है और तोड़ के एलिमेंट्स उसमें से हासिल हो सकते हैं। मिक्सचर के बारे में है, द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर नॉट केमिकली बाउंड टुगेदर एंड दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। मिक्सचर में जो अज्जा होते हैं ना वो केमिकली जुड़े हुए नहीं होते, उनके आपस में कोई बॉन्ड्स नहीं है, वो सिर्फ आपस में इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस की वजह से जुड़े होते हैं। तो इनके दरमियान जो है ना कोई बॉन्ड्स नहीं होते, इस वजह से इनको फ़िज़िकल मेथड के ज़रिए से अलग कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्सचर आर सम ऑफ दोज ऑफ इट्स कंपोनेंट। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जिन चीज़ों से भी मिला के उस मिक्सचर को बनाएंगे वो उन सब की खसूसियात ज़ाहिर करेगा। मिसाल के तौर पे हमने अगर पानी है उसमें नमक डाल दिया तो हमें टेस्ट से पता चल जाएगा कि इसमें नमक मौजूद है। इसी तरह से अगर कोई कलर डाल दिया तो उस कलर का अंदाज़ा हमें हो जाएगा कि इसमें ब्लू या ब्लैक जो भी कलर मिलाया हुआ है, तो कलर्स नज़र आएगा। तो जितनी चीज़ें हम दिखाएंगे या उसके अंदर शामिल करेंगे वो सारी कलर या फिर उसके जो है स्मेल की बेस पे या उसके टेस्ट की बेस पे किसी न किसी तरह से हमें वो सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। अब इनको जो अलग करना है वो अलग करने के कुछ तरीके यहाँ पे मैंने बता दिए हैं, जैसे फ़िल्ट्रेशन है, मैग्नेटाइजेशन है या क्रिस्टलाइजेशन है। फ़िल्ट्रेशन में इनसॉल्युबल जो पार्टिकल होते हैं जो हल नहीं हो रहे होते हैं उनको अलग किया जाता है। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने देखा होगा कि चाय को छानते हैं तो उसमें जो पत्ती है जो हल नहीं हो रही वो अलग हो जाती है। इसी तरह से मैग्नेटाइजेशन है, मैग्नेट के साथ जैसे आयरन, लोहे की कीलें अट्रैक्ट होती हैं, उनको अगर हमने प्लास्टिक से, कागज़ से या इस तरह की और चीज़ों से अलग करना है तो हम मैग्नेट इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन में भी टेम्परेचर की बेस पे कि कोई चीज़
कम टेम्परेचर पे कम हल होती है, हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा हल है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के लिहाज से जब चेंज होती है तो उस बेस पे चीज़ों को अलग किया जाता है, तो ये अमल क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। अब हम थर्ड पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट में बताया हुआ है कि एलिमेंट व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एटम इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। अगर कोई एलिमेंट है उसको ज़ाहिर करना है तो उसके लिए उसकी अलामत इस्तेमाल होती है, उस अलामत को सिंबल का नाम देते हैं। जैसे सोडियम है और कैल्शियम है, तो सोडियम के लिए Na इस्तेमाल किया जाता है और कैल्शियम के लिए Ca इस्तेमाल करेंगे। तो एलिमेंट्स का पूरा नाम लिखने की बजाय शॉर्ट फॉर्म में जब उसको ज़ाहिर करेंगे, मुख्तसर नाम लिखेंगे, तो वो उसका सिंबल कहलाता है। In the compound, the atoms of element must combine together by fixed ratio or by weight. For example, in water, hydrogen and oxygen are present fixed ratio 1:8 by weight. अब जो कंपाउंड होते हैं ना, इनमें फ़िक्स रेशो जो है ना वो मौजूद होती है। फ़िक्स रेशो के साथ ये मिलके कंपाउंड्स बनाते हैं। मिक्सचर के दो आगे टाइप्स है। मिक्सचर में होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस दोनों होता है। फॉर एग्जांपल, सॉल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट इन वाटर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे नमक को पानी में हल करें तो ये होमोजीनियस है, और रॉक्स, चट्टानें वगैरह जो है ना ये हेट्रोजीनियस हैं। लास्ट पॉइंट में बताया हुआ है गैसियस एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नोबल गैसेस एग्जिस्ट एज मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल, हीलियम एंड आर्गॉन। अब जो गैसेस की हालत में एलिमेंट्स मौजूद होते हैं ना, कुछ गैसेस हैं जो रिएक्टिव होती हैं, तो उनमें उनके एटम्स आपस में मिलकर ही मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं, और कुछ गैसेस ऐसी हैं जो अनरिएक्टिव हैं, जैसे कि नोबल गैसेस हैं। तो वो क्या होगा कि अकेला एटम एक पूरे मॉलिक्यूल को ज़ाहिर करेगा। उनके एटम अकेले रह सकते हैं, इसलिए उन्हें मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। कंपाउंड के बारे में है, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड आर ऑलवेज डिफरेंट फ्राम द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट फ्राम विच इज़ फॉर्म्ड। कंपाउंड की जो खसूसियात हैं एलिमेंट से मुख्तलिफ हैं जिनसे इन्हें हम बनाएंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द वाटर डिफरेंट फ्राम दोज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब पानी की खसूसियात अलग है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की अलग है। हाइड्रोजन क्या है? लफ्ज़ जो हाइड्रोजन है इसका मतलब होता है फायर कैचिंग, यानी आग पकड़ने वाली गैस है ये। और ऑक्सीजन जो है ना वो कंबस्चन में, जलने में मदद देती है, लेकिन जो पानी होता है वो जलती हुई चीज़ों को बुझा देता है। तो पानी बिल्कुल डिफरेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की खसूसियात से। कंपाउंड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। अब कंपाउंड जो है ना उसको अगर ज़ाहिर करना है तो उसका जो छोटा यूनिट है वो मॉलिक्यूल कहलाता है। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन क्लोराइड है, अमोनिया है, वाटर है, ये सारे हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, अमोनिया NH3 और वाटर H2O, ये इसका मॉलिक्यूल होगा। कंपाउंड में ऑल्सो एग्जिस्ट एज नेटवर्क अरेंजमेंट ऑफ देयर एटम। फॉर एग्जांपल, आयनिक कंपाउंड। कुछ ऐसे होते हैं जो छोटा यूनिट एक जो है ना उसको ज़ाहिर कर रहा होता है तो मॉलिक्यूल है। बाज़ ऐसे होता है कि जो यूनिट्स हैं ना वो आपस में कनेक्ट होते हैं। जैसे NaCl है, सोडियम, उसके बाहर नेगेटिव चार्ज वाले क्लोराइड होंगे, उसके बाहर फिर सोडियम होगा, फिर क्लोराइड, तो पूरा एक नेटवर्क बन जाता है। और इसी तरह से जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है तो ये भी एक पूरा नेटवर्क बना रहा होता है। तो ये सारे इसके एग्जांपल है। लास्ट में मिक्सचर के बारे में है कि ईच कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर एंड इट्स डेंसिटी एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। मिक्सचर के जो अज्जा होते हैं ना वो जो भी मौजूद होंगे उन सब की अपनी अपनी कुछ ख़ास प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कुछ ख़ास उनकी डेंसिटी मौजूद होती है। ये था आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।